हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। फ्रेंड्स, पाइथन कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग हाजिर हैं एक प्यारी सी वीडियो लेकर के, जहां पर हम लोग आपको पाइथन के अंतर्गत आर्ग और क्वार्ग टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है ना, होता क्या है और लिखा कैसे जाता है, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्ग्स एंड क्वार्ग्स, ठीक है ना, KWARGS। आर्क्स और क्वार्क्स क्या होता है, बात को पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए, आर्ग्स का पूरा नाम होता है आर्गुमेंट्स और क्वार्क्स का मतलब होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, पहले ये बताइए। अब मैं आपको बताता हूं इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमने सपोज दैट एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ। सम नाम का फंक्शन हमने बनाया। किस नाम का फंक्शन बनाया? सम नाम का या ऐड नाम का फंक्शन हम बनाते हैं। और ऐड नाम के फंक्शन के अंतर्गत हमने दो वेरिएबल दिए, एन एक्स और वाई। अब मैंने कहा क्या कि रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है एक्स प्लस वाई। क्या रिटर्न करना है? एक्स प्लस वाई, ये आपको रिटर्न करना है। मैंने कहा कि चलो मैं यहां पर कहता हूं RESULT, रिजल्ट बराबर ऐड करो। किसको ऐड करो? 4,8 को, 4,8 को। और आप प्रिंट कराओ किसको? आप प्रिंट कराओ रिजल्ट को। हमने रिजल्ट को प्रिंट करा लिया। आप ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बात समझ में आई ना? कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अच्छा, फिर से मान लीजिए हमको इस फंक्शन को कॉल करना। हमने ऐड को कॉल किया और इस बार कहा 12 और 34 को जोड़ दीजिए आप। एंटर मारा, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। मेरा विचार किया कि हम दो नंबर को नहीं जोड़ें, लाओ तीन नंबर को जोड़ लेते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको आपका प्रोग्राम तुरंत एक एरर थ्रो करेगा, एक गड़बड़ी मिस्टेक बताएगा। और वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक है, कह रहा है ऐड नाम का फंक्शन जो है ना, वो दो पोजिशनल आर्गुमेंट लेगा बस। कितने? केवल दो, क्योंकि हमने डिफाइन करते टाइम क्या दिया है इसको? दो ही आर्गुमेंट के बारे में इसको बताया है बस। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या रिटर्न करके दे रहा है? तो ये दे रहा है हमको एक एरर। और कौन सी एरर आती है? टाइप एरर आती है। तो सर, इससे बचने का या इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है बच्चों? उसी उपाय की चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है ना, कैसे देखा जाए, चलिए देखते हैं। हमको क्या करना है, यहां पर डिफाइन कर रहे हैं किसको? उसी ऐड नाम के फंक्शन को ही, या इस बार हमने कह दिया कि चलिए ऐड ही कर देते हैं, एडिशन या ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कुछ नहीं करना, हमने दे दिया यहां पर एस्टरिस्क लगाया और इसके अंदर लिख दिया आर्ग्स। क्या लिख दिया? आर्ग्स। बस इसके बाद यहां पर हम लोग सम डिफाइन करते हैं। सम की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 0। और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन आर्ग्स। आर्ग्स पर हमने क्या लगा दिया? फॉर लूप लगा दिया। और हम कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं सम बराबर क्या हो जाए? सम प्लस इक्वल आई हो जाए, सम प्लस आई हो जाए। ठीक, इतना हो जाए। और इसके बाद बाहर निकलना है। और बाहर निकल के हमको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा और कट करते हैं। बाहर निकले, बाहर निकल के रिटर्न कर देना है हमको। रिटर्न क्या कर देना है? रिटर्न कर देना सम। क्या रिटर्न कर देना है आपको? आपको सम रिटर्न कर देना है। एंटर मार दूंगा, बाहर निकल आऊंगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आउटपुट नाम का OUTPUT आउटपुट नाम का एक वेरिएबल लेता हूं और उसमें ऐड कराता हूं किसको? 6,9 को। किसको? 6,9 को। और आउटपुट को प्रिंट करा लूंगा। यहां पर कितना आया? 15 आ गया सर। बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होगी, है ना? मैं आउटपुट को प्रिंट करा लिया, 15 आया। डायरेक्टली कराना है, मैंने यहां पर प्रिंट लिखा। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा आउटपुट। और इस बार मुझको नंबर लेना है 12,45। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा आंसर। ओ सॉरी, यहां पर हमने क्या कर दिया है? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल। हाँ, थोड़ी सी हमने गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर हमने डायरेक्टली चीजों को लिख दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले क्या करेंगे? ऐड नाम, अच्छा ऐड नाम का फंक्शन तो हमने कॉल ही नहीं कराया, गड़बड़ी हमसे यही हो गई। प्रिंट करते हैं, यहाँ आउटपुट लिखा है ना, यहाँ आउटपुट नहीं लिखना था बच्चों। हमको क्या लिखना था? ऐड लिखना था। एंटर मार देंगे, ध्यान से देखो कितना आ गया? 57 आ गया। सर, दो नंबर को तो बहुत अच्छे तरीके से जोड़ रहा है। हमारी इच्छा फिर से जगी और हमने कहा एक काम करिए, 3 नंबर जोड़ दीजिए आप ना। जोड़ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जोड़ पा रहे हैं सर। 3 नहीं, 4 पे भी चेक करिए। और ये 4 पे चेक करते हैं, क्या ये काम कर पा रहा है? बिल्कुल सर, काम कर पा रहा है। तो यही कहानी, यही खासियत किसकी होती है? आर्ग्स की होती है, जिसमें आप आर्गुमेंट्स को अपने हिसाब से मनचाहे ढंग से दे सकते हो आप। बात समझ में आई इतनी की नहीं? तो इस तरीके से ये इसका यूज होता है, ये इसका बेनिफिट है कि आप कैसे आर्ग्स का इस्तेमाल करते हो। और कैसे जब आपको फिक्स ना हो कि कितने आर्गुमेंट देने हैं, वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो उस दशा में आप आर्ग्स और क्वार्ग्स का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये प्रोग्राम आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से चीजों को हम डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभी हमने कहा कि एक डिफाइन करते हैं फंक्शन, किस नाम का, ऐसे किसी नाम का फंक्शन, अपने नाम का फंक्शन ले लेता हूं, अजय नाम का फंक्शन ले लिया, और इसमें मैंने आर्ग से लिखना है। अब जरूरी नहीं कि आप आर्ग से ही लिखो, आप लिख सकते हो एस्टेरिस्क लगा के नेम लिख दो, है ना। ऐसे हमने नेम लिख दिया, बस इसको डिफाइन किया। और यहां पर हमने कहा कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये जो नेम है ना, इसका टाइप चेक करना है कि नेम हमने किस फॉर्मेट में दे रखा है। मैं टाइप चेक कर लेता हूं, किसका टाइप चेक कर लेता हूं, नेम का, है ना। आर्गुमेंट किस टाइप में दिया गया है इसको चेक करना है, और प्रिंट करना है आपको। आपको क्या प्रिंट करना है, नेम में पहली वैल्यू प्रिंट करनी है। नेम में क्या प्रिंट करना है, पहली वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, बस बात खत्म। चलिए हम वैल्यूज देते हैं। हम वैल्यूज कैसे देते हैं, हमने कहा कि नेम लिस्ट नाम की हमने एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें हमने दे दिया यहां पर अभी दे दिया, पहला नाम दे दिया अजय का, कॉमा लगाया। दूसरा नाम हमने दे दिया राज का, कॉमा लगाया। तीसरा नाम हमने दे दिया देव का, कॉमा लगाया। लिस्ट बंद कर दी। अब कुछ नहीं करना है, आपको अजय नाम का फंक्शन कॉल करना है, और अजय नाम के फंक्शन के अंदर आपको क्या दे देना है, तो अजय नाम के फंक्शन के अंदर बच्चों हमको वही अपना ए दे देना, नेम लिस्ट दे देनी है। बस क्या दे देनी है, नेम लिस्ट, LIST। नेम लिस्ट आपको यहां पर ऐसे दे देनी है, इसको कॉल करा लेना, एस्टेरिस्क लगा के आप इसको दे दीजिएगा, और आपका ये काम अपने हिसाब से कर जाएगा। एंटर मारेंगे, आप ध्यान से देखो क्या बता रहा है, कह रहा है जो नेम लिस्ट है ना, नेम लिस्ट मतलब ये पूरे जो ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये एक टपल है। क्या है बच्चों, ये एक टपल है, और इसमें जो पहली वैल्यू है वो कौन सी है, तो पहली वैल्यू अजय है। क्योंकि हमने फंक्शन को यही बताया ही है, क्या करना है आपको, नेम जो है ना, ये नेम, इस नेम के टाइप को बताना है। तो टाइप क्या होती है बच्चों, टाइप इसकी लिस्ट दे रखी है। क्या टाइप दे रखी है, नेम लिस्ट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और आएगी किस फॉर्मेट में, सॉरी लिस्ट कह रहा हूं, टपल, चाहे जिस फॉर्मेट में आप दो, आप इसको लिस्ट में दे रखे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या समझाएगा, क्या बताएगा, ये टपल ही बताएगा, हमेशा टपल बताएगा, ये बात आपको याद रखनी है। और दिखाऊं कैसे टपल बताता है, जरा ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से समझना, बहुत सुंदर तरीके से। मैं कहता हूं मैंने अजय नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, उसके अंदर हमने दे दिया यहां पर अजय दिया, हाँ 45 दिया, 3.6 दिया, ऐसे हमने कुछ चीजें दे दी, और एंटर मार रहा हूं। आप ध्यान से देखो, इसमें भी क्या कह रहा है, क्लास क्या है इसकी, क्लास टपल है, और यहां पर पहली वैल्यू कौन सी है, अजय है। एक बार फिर से इसी को कॉल कराते हैं, और यहां पर हमने इस बार ऐसे ले लिया 45, 89, 12, 67, कुछ भी ऐसे ले लो। अब ध्यान से देखो, अभी भी इसको क्या बता रहा है, ये टपल ही बता रहा है, और यहां पर क्या दे रहा है आपको, 45 पहली वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये इस तरीके से चीजें आपको समझ के रखनी है, और ये ऐसे काम करती है। क्लियर हो गया। और एक बार देखा जाए, चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। इस बार हमने क्या किया, डिफाइन किया किस नाम का फंक्शन, एजे नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और उसमें मैं चाहता हूं कि एक वेरिएबल हमारा एक्स रहे, और दूसरा वेरिएबल हमको ऐसे ले लेना है वाई, आर्ग लगा करके, क्या लगा करके, आर्ग लगा करके वाई ले लेना है। और सॉरी यहां पर हम क्या भूल गए, सेमी कॉलन लगाना भूल गए। डिफाइन करते हैं एजे नाम का वेरिएबल, पहला वेरिएबल एक्स है, और दूसरा वेरिएबल आर्ग लगा करके वाई। ठीक, बस आपको लगाना है यहां पर कॉलन, मैंने लगा दिया, एंटर किया। प्रिंट करना है भैया, क्या प्रिंट करना है, आपको एक्स प्रिंट करना है। ठीक, उसके बाद प्रिंट करना है एक्स का टाइप, प्रिंट करना है एक्स का, समझते चलना एकदम अच्छे से, बहुत आराम से इत्मीनान से इसीलिए पढ़ा रहा हूं। एक्स का टाइप प्रिंट करना है, फिर क्या प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है वाई, और उसके बाद फिर क्या प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है वाई का टाइप, वाई का टाइप। आराम से इत्मीनान से समझना, हमने इसको इतना बना लिया, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। कुछ नहीं करना, एजे को आप कॉल करो, एजे के अंदर वैल्यू दे दो 2, 5, 6, 7, दे दिया सर। एंटर मार रहा हूं, ध्यान से देखो, एक्स प्रिंट किया, एक्स माने पहली वैल्यू, कितना आया, 2 आया। 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है। बाकी की वैल्यू किस में जाएगी, तो बाकी की वैल्यू आर्गुमेंट्स में जाएगी, आर्ग्स में जाएगी। और आर्ग्स हमारा किस फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न करता है, सर टपल की फॉर्मेट में, आपने ही बताया था, तो सही आ भी रहा है, टपल ही रिटर्न करके दे रहा है। बाकी इसका जो टाइप है वो क्या है बच्चों, तो टाइप है टपल, ये भी आपने बताया था। हम किसी फॉर्मेट में कुछ भी रखें, आएगा क्या, टपल ही आएगा।
है ना। और ये तो हमारा रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट क्या करेगा, पहली वैल्यू उठा लेगा चाहे जो आपने रखी हो। एक बार फिर से इसको रन कराते हैं और आप समझिएगा, हमने एजे को कॉल किया और यहाँ पर हमने लिख दिया एप्पल, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा बॉय, फिर कॉमा लगाया, फिर लिख दिया 34, फिर कॉमा लगाया 1.8, बंद कर दिया, एंटर मार रहा हूं। ध्यान से देखो, पहली वैल्यू कहां गई, यक्स में गई, ये पहली वैल्यू यक्स में गई। चलिए एप्पल आ गया यक्स में। यक्स क्या है, एप्पल क्या है, एप्पल एक स्ट्रिंग है। बाकी की वैल्यू कहां गई सर, बाकी की वैल्यू वाई में गई, और वाई का मतलब एप्पल की बात की सारी कहानी वाई में सिमट गई। और वाई क्या है, एक टपल फॉर्मेट में रिजल्ट दिया, और वाई का टाइप क्या बन गया, तो वाई का टाइप बन गया है टपल। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत, पक्का ना। तो ये आपको याद रखना है, यक्स हमारा क्या है, यक्स हमारा एक पोजिशनल आर्गुमेंट है। अच्छा एक चीज और सर, यहां पर समझाइए एक बात, मान लीजिए हम वेरिएबल इस बार कम दें, चलिए ठीक है कम देख के देखते हैं, ये वेरिएबल दें तो कितने, दो, मैंने कहा 34 89, दो वेरिएबल दे तब क्या होगा सर, तब ये होगा कि 34 यक्स तो 34 ले जाएगा, उसको लेना लेना है, वो समझौता नहीं करेगा। वाई क्या करेगा, वाई जो बचेगा वो पाएगा बस। तो वाई में क्या बचा 89, और 89 को देखो टपल की फॉर्मेट में रिटर्न किया है, इंटीजर नहीं। क्यों, क्योंकि टपल एक एलिमेंट की टपल बनानी हो तो कॉमा लगाना पड़ता है हमको, तो वो टपल के फॉर्मेट में रिटर्न किया है, और इसको इंटीजर बोला, इसको टपल बोला। अच्छा सर एक बात और, क्या हो अगर एक ही एलिमेंट दिया जाए, हमने कह दिया 56 दे दो, बस कुछ देबे ना करो। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, यक्स को एक वैल्यू चाहिए ही चाहिए, और एक्स को पहली वैल्यू मिली 56, वो ले उड़ा और उसका टाइप दे दिया इंटीजर। बाकी वाई को क्या बचा, वाई को कुछ नहीं बचा, तो वाई ने क्या लौटा के दिया है, एम्पटी टपल दी है, खाली टपल, और टाइप उसका अभी भी टपल है। सर एक बात और, हम कुछ भी ना दें, एक को वैल्यू ना दें, तब क्या होगा, तब क्या कुछ ऐसा संभव है कि रिजल्ट आएगा, भैया कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक प्यारी सी एरर आपको मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी, क्योंकि यक्स समझौता नहीं करता, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखो, यक्स दिया है, यक्स क्या है, एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है, यक्स को एक वैल्यू चाहिए ही चाहिए। और ध्यान से देखो, यहां पर एजे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए कह रहा है एजे मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट यक्स, यक्स की वैल्यू मिस हो गई। वाई सीधा है, आर्ग क्या होता है, सीधा होता है, उसको वैल्यू मिली तो ठीक, टपल की फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, नहीं मिली तो रिटर्न कर देगा एम्पटी टपल। लेकिन अगर उसके पहले कोई पोजिशनल आर्गुमेंट है, रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो उसको वैल्यू चाहिए ही चाहिए, आप उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है, समझ के चीजों को चलना है। मामला एकदम बढ़िया समझ में आया। तो ये आपका रहा आर्ग की कहानी, ठीक। अब आर्ग की बात बच्चों, आगे की बात क्या आती है, आगे की बात आती है क्वार्ग की, है ना। अच्छा एक चीज और, मैं इसी में एक बात और बता देता हूं, अगर आपको नॉर्मल आर्गुमेंट और आर्ग्स दोनों इस्तेमाल करने हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पहले किसको रखना है, पहले नॉर्मल आर्गुमेंट को रखना है, और बाद में किसको रखना होता है, बाद में आर्ग्स को रखना होता है। नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको एरर मिल सकती है, ठीक है ना। आइए चलिए, हम इस बार क्या करते हैं, इस बार हम चाहते हैं कि हम क्वार्ग को समझें, और क्वार्ग कैसे काम करता है हम जरा सा उसको देखने का प्रयास करते हैं। चला जाए, चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वार्ग काम कैसे करता है और क्वार्ग का क्या यूज है। अब हमने बताया कि जैसे आर्ग देना है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स देने हैं तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन हमको कीवर्ड आर्गुमेंट देने हैं इस बार। इस बार क्या देना है बच्चों, कीवर्ड आर्गुमेंट देना है। तो हम लोग उसको सर कैसे देंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे लिखना है हमको, और उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा डेफ, और इस बार अजय नाम का फंक्शन बनाया, और यहाँ पर हमने लिख दिया एस्टेरिस्क लगा के KWARGS। चाहे क्वार्क्स लिख दो, चाहे आपकी इच्छा आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहता हूं प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, टाइप ऑफ क्वार्क प्रिंट करें, KWARGS, टाइप ऑफ क्वार्क्स प्रिंट करें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या प्रिंट करें, यहां पर एक हमने बंद नहीं किया दोबारा। दूसरी चीज क्या प्रिंट करें, दूसरी चीज प्रिंट करें, ये दूसरी चीज प्रिंट करें KWARGS को ही, क्वार्क्स को ही प्रिंट कर दे बस। आइए फंक्शन के बाहर आते हैं और हम अजय को कॉल करते हैं। इस बार एक चीज याद रखना, आपको नॉर्मल पैरामीटर, नॉर्मल आर्गुमेंट नहीं देने हैं। नॉर्मल का मतलब मैंने कहा अजय लिख दिया, ठीक है, मैंने कॉमा लगाया 34 लिख दिया, एंटर मारूंगा तुरंत एरर आएगी। ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि अभी ऊपर हमने अजय को कॉल कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, तो अजय के हिसाब से आ रहा है। देखो, अच्छा हमने किस फंक्शन को कॉल किया, अजय को, तो ये क्या कर रहा है, ये अजय के अंदर दो चीजें ले रहा है और इसको किस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, टपल।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एक गड़बड़ी हमने क्या कर दी, सेम नाम का फंक्शन हमने कॉल कर लिया, ये अजय नाम का फंक्शन फिर से कॉल कर लिया, दिक्कत इस बात की हो गई, इसलिए अजय ने रिजल्ट दिया है। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं किस नाम से, अजय नहीं, ए नाम से। अब आपको समझ में अच्छे से आएगा, ए नाम से फंक्शन डिफाइन किया, अब मैं ए में कॉल कर रहा हूं, क्या ए में मैं कह रहा हूं अजय लीजिए, है ना, कॉमा लगाइए, 45 ले लीजिए और 9.3 ले लीजिए। अब ध्यान से देखो, ये तुरंत हमको क्या देगा, ये दे रहा है एक, फिर से क्या दे रहा है हमको, यहां पर एक टपल दे रहा है। हमने ए नाम का भी फंक्शन कहीं डिफाइन कर रखा है क्या? अभी हमने ए नाम का फंक्शन कहीं डिफाइन किया है? शायद कहीं किया होगा, खैर किया हो कि ना किया हो, हम क्या करते हैं, हमको ये इस तरीके से चीजें नहीं समझनी है, हमको क्या करना, हमको यहाँ पर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट दे रखा है, तो ओहो गड़बड़ी क्या है, बस बस बात समझ में आ गई, ऐसा क्यों हो रहा भैया, एक चीज हमने आपको ध्यान से देखो, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, हमने शुरू में ही बताया कि क्वार्ग में क्या लगता है, डबल एस्टेरिस्क लगता है, क्वार्ग में क्या लगता है, डबल एस्टेरिस्क लगता है, और मैं गड़बड़ी से यहाँ पर गलती से बार बार क्या कॉल कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, एक एस्टेरिस्क के साथ क्वार्ग डिफाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी एक एस्टेरिस्क के साथ क्वार्ग को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, तो मामला इसीलिए हमारा बार बार क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। हमको डिफाइन क्या करना है, हमको डिफाइन करना है ग्रीट नाम का फंक्शन, मान लो हमने डिफाइन किया, और एक गड़बड़ी क्या थी, वो था डबल एस्टेरिस्क हम नहीं लगा रहे थे, डबल एस्टेरिस्क में हमने लगा दिया क्वार्ग्स, ठीक, बस बात खत्म। यहीं पर मेन मामला, मेन मुद्दा हमारा गड़बड़ हो जा रहा था। हमने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, प्रिंट कराया टाइप, टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ KWARGS, क्वार्क्स प्रिंट कराया, और उसके बाद फिर से प्रिंट कराया हमने, प्रिंट क्या कराया, टाइप, टाइप तो हो गया, अब क्वार्क्स को ही प्रिंट करा लेते हैं, इतना हमने कर लिया, एंटर मार दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ग्रीट हमने किया, क्या ग्रीट कर रहे हैं हम, पहला नाम ले ले रहे हैं राज का, किसका, राज का, कॉमा लगाया 67, कॉमा लगाया 9.3, एंटर मार दिया, देखो तुरंत क्या मिल गई, एरर मिल गई, क्या मिली, एरर मिली, क्यों एरर मिली, क्योंकि यहां पर हमको क्या लेना है, यहां पर हमको कीवर्ड आर्गुमेंट लेने हैं, और आपने नॉर्मल से आर्गुमेंट ले रखे हैं, इसीलिए इसको तकलीफ, इसीलिए इसको दिक्कत परेशानी हो रही है। सर इसका छुटकारा कैसे पाएंगे, इसका छुटकारा पाने का सीधा सा उपाय है कि यहाँ पर जो भी आप आर्गुमेंट्स लेंगे वो कीवर्ड के फॉर्मेट में होने चाहिए। कीवर्ड की फॉर्मेट में कैसे सर, इसको जरा बताइए। हमने कहा, यहाँ पर हमने कहा अजय बराबर, अजय बराबर 45 कॉमा, राज बराबर 56 कॉमा, देव बराबर 89, एंटर मार दिया। जैसे एंटर मारा, ध्यान से देखो तुरंत आंसर आ गया। ये किस फॉर्मेट में चीजों को रिटर्न करता है, हमने पहले ही बताया था, डिक्शनरी की फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी की फॉर्मेट में। और ये पूरा मैटर जो हमने लिख रखा है, ये डिक्शनरी का मैटर है, इसीलिए इसकी क्लास को किसमें दिया है इसने, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वार्ग क्या रिटर्न करता है, क्वार्ग हमेशा डिक्शनरी रिटर्न करके देता है। आर्ग क्या रिटर्न करता है, आर्ग हमेशा टपल रिटर्न करता है, ठीक है ना। और हमने प्रिंट करा लिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूरा की पूरी हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिक्शनरी की फॉर्मेट में प्रिंट होकर के आ गई हैं। इतनी बात समझ में आई ना। तो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से समझ के रखनी है, और हम नहीं चाहते कि आपको इन दोनों तीनों चीजों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो। अच्छा एक बात और सर, ये वो बात क्या है कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये सब जो चीजें यहाँ पर आपने बताई हैं, इसको हम एक साथ डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो उसके लिए रूल रेगुलेशन ये है भैया कि सबसे पहले आपको नॉर्मल आर्गुमेंट रखने हैं, उसके बाद फिर आपको आर्ग रखना है, और उसके बाद फिर आपको क्वार्ग रखना है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने डिफाइन किया माई फंग नाम का एक फंक्शन, माई फंग FUN नाम का एक फंक्शन, और यहां पर मैं चाहता हूं तीन चीजें इकट्ठे दे दूं। वो तीन चीजें क्या है, मैंने दे दी ए, कॉमा लगाया, एस्टेरिस्क ऑफ बी, कॉमा लगाया, डबल एस्टेरिस्क ऑफ सी। मतलब क्या है, मतलब ये है, ऐसे लिख दूं, एन आर्ग, एन आर्ग, एन आर्ग, फिर एन आर्ग का मतलब नॉर्मल आर्ग, और यहां पर लिख दिया ARGS, और यहां पर लिख दिया क्वार्ग्स, KWARGS, ठीक। नॉर्मल आर्ग ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल आर्ग हो गया, ऐसे नॉर्मल आर्ग लिख दे रहा हूं, ये हमारा आर्ग्स हो गया, ये क्वार्ग्स हो गया। इतनी बात आपको समझनी है, हमको तीनों इकट्ठा डिफाइन करना है। तो याद रखिएगा, सीरियल क्या होगा, सीरियल होगा पहले नॉर्मल आर्गुमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट लिखेंगे, ठीक। अब करना क्या है, अब मुझको सर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, पहली बात प्रिंट करना है हमको एन आर्ग्स को। किसको, एन आर्ग को प्रिंट करना है। चलिए कर लिया। उसके बाद प्रिंट करना है किसका, टाइप,
किसका टाइप प्रिंट करना है? एन आर्ग का, एन आर्ग का टाइप प्रिंट करना है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या प्रिंट करना है सर? फिर प्रिंट करना है हमको आर्ग्स को, ARGS को। आर्ग्स को हमने प्रिंट कर लिया। फिर क्या प्रिंट करना है? आर्ग्स का टाइप, ARGS का टाइप, TYP टाइप हमने चेक किया किसका? आर्ग्स का। चलिए इसको कर लिया। उसके बाद क्या प्रिंट करना है? उसके बाद प्रिंट करना है हमको क्वार्ग, KWARGS, क्वार्ग्स प्रिंट कर लिया। देन उसके बाद प्रिंट करना है टाइप ऑफ क्वार्ग। इकट्ठा सब कुछ बता रहा हूं, टाइप ऑफ KWARGS, क्वार्ग्स हमने प्रिंट कर लिया। चलिए इसको इतना सा हमने काम किया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज दे देते हैं और बहुत सारी वैल्यूज से हम इसको यूज करके देखते हैं। माई फंग नाम का एक फंक्शन हमने कॉल किया और उसके अंदर FUN, उसके अंदर हमने कुछ चीजें दे दी। हमने कहा 34, 67, 12, 78, 23, अजय बराबर 7.9। बस एंटर मार देते हैं। जैसे एंटर मारेंगे देखो, पहले जो पहली वैल्यू है वो कहां गई? एन आर्ग्स में। तो 34 पहले प्रिंट हो गया। 34 किस प्रकार का डेटा है? इंटीजर। बाकी की जो सिंगल चीजें हैं वो किस में चली गई? वो आर्ग में चली गई। देखो ये चार चीजें कहां आई? आर्ग में। और आर्ग क्या लौटाते था? टपल। उसके बाद जो जिसमें कीवर्ड लगा है वो कहां जाएगा? वो क्वार्ग में जाएगा। डिक्शनरी की फॉर्मेट में आया, उसकी क्लास क्या बनी? डिक्शनरी बनी। ठीक है ना। एक बार फिर से कॉल करते हैं माई फंग को। यहीं पर मामला समझ लेना, सबसे लास्ट टॉपिक यहीं चल रहा है। माई फंग हमने इसको कॉल किया। यहां पर हमने सबसे पहली वैल्यू दे दी अजय, कॉमा लगाया। उसके बाद यहां पर लिखा राज, कॉमा लगाया। फिर लिखा 5.4, कॉमा लगाया। 9, 99, फिर कॉमा लगाया। फिर कहा देव बराबर, या फिर ऐसे कह दिया नेम बराबर राजू, कॉमा लगाया। एज बराबर 23। बस इतना कर दिया, एंटर मारा। ध्यान से देखो, पहली वैल्यू कहां गई? एन आर्ग में गई। एन आर्ग में अजय आ गया। टाइप क्या है इसका? स्ट्रिंग है। बाकी की सिंगल वैल्यूज कहां गई? बाकी की सिंगल वैल्यूज गई आर्ग्स में। और आर्ग का टाइप क्या होता है? टपल होता है। ठीक, उसके बाद जिसमें कीवर्ड लगे हुए हैं वो कहां जाएंगे? वो डिक्शनरी फॉर्मेट में लौटेंगे, क्वार्ग में जाएंगे। और उसका डेटा टाइप क्या होता है? उसका डेटा टाइप डिक्शनरी होता है। इतनी तो बात समझ में आई। लेकिन एक बात याद रखना कि इसको आप जैसे फॉर्मेट बदल रहे हो, जैसे हमने यहां पर लिखा माई फंग, और माई फंग के अंदर हमने लिख दिया 6 पॉइंट, ऐसे लिखा 4, कॉमा 65, कॉमा अजय बराबर 89, कॉमा 78, एंटर मारा, रन कराया। ध्यान से देखो, आपको तुरंत क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इसका ऑर्डर क्या रखना है? ऑर्डर रखना है पहले नॉर्मल आर्गुमेंट, उसके बाद आर्ग्स, उसके बाद क्वार्ग्स सबसे लास्ट में। और आपने बाद में क्या लगा रखा है? 78 बाद में दे रखा है, जो कि ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। सीक्वेंस क्या रखना है सर? सीक्वेंस हमेशा यह रखना है, पहले नॉर्मल आर्गुमेंट, फिर एस्टेरिस्क वाला आर्ग, फिर डबल एस्टेरिस्क वाला क्वार्ग। नहीं तो तुरंत आपको क्या मिलने वाली है? एक सुंदर सी प्यारी सी एरर मिलने वाली है। एंटर मारूंगा, यहां पर देखो काम कर रहा है। पहली वैल्यू किस में गई? आर्ग में गई। दूसरी वैल्यू किस में गई? एन आर्ग में, नॉर्मल आर्ग में। दूसरी वैल्यू एस्टेरिस्क आर्ग में गई। और तीसरी वैल्यू किस में गई? क्वार्ग में गई। क्योंकि तीनों हमने दे रखा है। सर इसमें से किसी को मिसिंग कर दे तो, मान लीजिए हम किसी को गायब कर देते हैं। माई फंग हमने दिया और इसमें हमने कहा 56, कॉमा राजू को मिले हैं 98 मार्क्स। एंटर मारो। ध्यान से देखो, इसमें पहली वैल्यू नॉर्मल आर्गुमेंट में गई 56, वो इंटीजर टाइप है, दे दिया। दूसरे आर्ग में जाने के लिए आपके पास कुछ है? हमारे पास कुछ भी नहीं, इसीलिए क्या हो रहा है? एम्पटी टपल दे रहा है और डेटा टाइप इसका टपल ही है। तीसरे जो चीज है वो राजू मिल रहा है क्वार्ग को, तो वो क्वार्ग में राजू लौटा रहा है। ठीक, अच्छा सर, हम मान लीजिए उसको भी ना दे, माई फंग हमने लिख दिया। माई फंग के अंदर हमने लिख दिया ऐसे अजय लिख दिया। चलिए एंटर मार दिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्वार्ग भी खाली, आर्ग भी खाली, केवल किसको मिल रहा है? नॉर्मल आर्गुमेंट को वेरिएबल मिल रहा है बस।
ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, हम समझौता नहीं कर सकते किसके साथ? आर्ग के साथ समझौता कर सकते हैं, क्वार्क के साथ कर सकते हैं, नॉर्मल आर्गुमेंट के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमने कहा अजय बराबर 98। अब देखो तुरंत एरर मिलेगी, क्यों मिलेगी? क्योंकि उसको नॉर्मल आर्गुमेंट एक हमने दिया है ना, तो वो चाहिए ही चाहिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप भले आर्ग और क्वार्ग में वैल्यू दें या ना दें, लेकिन अगर नॉर्मल आर्गुमेंट है, रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो उसको वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ध्यान से देखो, इसीलिए यहाँ पर क्या दे रखा है, माई फंक्शन मिसिंग कर रहा है एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट जो कि एन आर्ग्स है, तो उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते हैं, आपको उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और ये नॉर्मल आर्गुमेंट और आपका एस्टेरिस्क वाला आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? याद क्या रखना है कि सर जो नॉर्मल आर्गुमेंट है वो पहले डिफाइन होगा, उसके बाद आर्ग डिफाइन होगा, फिर क्वार्ग डिफाइन होगा, और इसी क्रम में इसको हम लोग कॉल भी करेंगे। जो नॉर्मल आर्गुमेंट है उसको देना नेसेसरी होता है, उसको आप नहीं हटा सकते हैं अगर आपने डिफाइन किया है तो फंक्शन में। ठीक, और आर्ग क्या है, आप इसको दे सकते हैं, इसमें कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं जिनमें कीवर्ड ना हो, और ये क्या रिटर्न करके देता है, टपल रिटर्न करके देता है। क्वार्ग, और इसको डिफाइन करते हैं एक एस्टेरिस्क के साथ। क्वार्ग क्या होता है? क्वार्ग में बच्चों हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट देते हैं, जितनी मर्जी आपकी उतने कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हो। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग डबल एस्टेरिस्क के साथ, और ये डिक्शनरी हमको रिटर्न करके देता है। मान लीजिए इसको कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं मिल रहा है तो ये एम्पटी डिक्शनरी देगा, इसको आर्गुमेंट नहीं मिल रहा तो ये एम्पटी टपल देगा। लेकिन नॉर्मल आर्गुमेंट को अगर आपने फंक्शन डिफाइन करते समय दे रखा है तो उसको फंक्शन कॉलिंग के दौरान वैल्यू चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको फटाक से वो तुरंत क्या करके देगा, तुरंत आपको एक प्यारी सी टाइप एरर रिटर्न करके देगा। है ना? तो बस यही इतनी सारी कहानी रही, यही इतना सारा इसका निष्कर्ष रहा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखना है, जिसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।